दोस्तों हर एक एक्सेल यूज़र यही चाहता है कि जब वो एक्सेल में अपना काम करे तो प्रॉपर अच्छे तरीके से करे। कहने का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके सीनियर या फिर अगर आपको जॉब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए और वो क्वेश्चन ये होगा कि आपको एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो बिल नंबर आप जनरेट करें, अब वो बिल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है या अकाउंट नंबर है, जो भी आपके पास में एक नंबर दिया हुआ होगा। कहने एग्जाम्पल के लिए चलिए बिल नंबर ले लेते हैं। बिल नंबर मैंने पहले जनरेट किया है B015, ये मैंने पहले जनरेट किया है और उसके बाद मैंने जनरेट किया है B006। तो ये बिल नंबर जो है ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जो है ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आना चाहिए। तो ये काम एक्सेल में ऑटोमेटिक होगा कैसे? अभी आप लोग बोलोगे हाँ सर बात तो सही है कि अगर हमारे पास कोई बिल नंबर है, कोई रोल नंबर हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, ऐसा कुछ भी अगर रहेगा तो वो ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में कैसे आ सकता? ऑटोमेटिक तो नहीं आ सकता। आप बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन एक्सेल ने एक नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है जिससे आप अपने काम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं और डेटा भी आपका प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है, जैसे आप चाहते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों अभी एक्सेल का नया फंक्शन है कौन सा, उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रिजल्ट हमें निकाल के देता है। और उसके साथ दोस्तों मैंने एक्सेल में एक और फंक्शन को, मतलब उसके साथ मैंने एक और फंक्शन को यहाँ पे कंबाइन किया, दोनों ने साथ में मिलकर काम करके मुझे क्विकली वहाँ पे रिजल्ट निकाल के दे दिया है। तो दोस्तों मेरे लिए तो ये बहुत ही काम आसान कर दिया है। हो सकता है कि आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो और आप अपने काम को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, जल्दी से काम करता है, बढ़ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और काम कैसे ऑटोमेटिक करना है वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे आइए। लेकिन दोस्तों वापस यहाँ पे आइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए मेहमान हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, देर क्यों कर रहे हैं दोस्तों, जल्दी से जाके वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाजू में घंटी भी दिखाई दे रही होगी दोस्तों, घंटी पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आने वाले वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। और ये वीडियो आपको दिल से कैसा लगेगा आप लाइक करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसमें नई चीज़ें आपने क्या क्या सीखी है, ये एक्सेल के नए फंक्शन के बारे में आप कितना जानते थे। वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। चलिए काम करते हैं, दिल में बेकरारी अगर जाग रही है तो चलिए बढ़ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेटा मैंने ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है। चलिए मैं आपको पहले डेटा समझा देता हूं। कॉलम ए में मैंने वहां पे बिल नंबर मेंटेन किया है, कॉलम बी में कस्टमर्स के नाम है, कॉलम सी में प्रोडक्ट नेम दिए हुए और कॉलम डी में कितनी क्वांटिटी मैंने सोल्ड की है, कॉलम ई में वहां पे रेट, एक क्वांटिटी का रेट कितना होता है, और कॉलम एफ में वहां पे टोटल अमाउंट। इतने कॉलम्स का रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया। देखिए आपके पास में डेटा छोटा है या बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं उसे अप्लाई करके आप रिजल्ट आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अभी आप मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों नोटबुक और पेन उठाइए, जो भी मैं आपको माउस से स्टेप्स बताऊंगा, कीबोर्ड में शॉर्टकट की बताऊंगा, हर एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए। बीच में अगर कोई स्टेप मिस हो गया दोस्तों आंसर नहीं आएगा। तो चलिए नोटबुक और पेन उठाइए, नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले एक काम करना है, ये हेडिंग यहाँ पे जो आप देख रहे हो माउस से सेलेक्ट करना है। तो माउस से सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेंटर मिडल में से इस तरीके से वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कीबोर्ड में शॉर्टकट की से काम फास्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो किया आप देख सकते हैं पूरी हेडिंग वहाँ पे एक सेकंड में वहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। तो चलिए मैंने कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी किया, राइट साइड में मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा और उसके बाद कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस करूँगा, जिससे क्या होगा जो हेडिंग से वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। लेकिन वो हेडिंग मुझे बराबर नज़र नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, जूम थोड़ा सा कम करके लेते हैं, माइनस पे क्लिक करता हूँ मैं, जूम थोड़ा कम करके अच्छे से देखता हूं, परफेक्ट। तो अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पे बराबर आपको पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए जो है मिल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको ये इस तरीके से। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग कॉपी पेस्ट हो गई है, यहाँ पे काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी नए कस्टमर्स का रिकॉर्ड ऐड करता हूँ तो यहाँ पे बराबर वो उस बिल नंबर के अकॉर्डिंग जो है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आना चाहिए। जैसे एग्जांपल अभी यहाँ पे B005 है, तो अगर मैं यहाँ पे B015 या 51, 25 ऐसा कोई ऐड करता हूँ बीच में से, और बाद में अगर वो दूसरा कोई नंबर जैसे B006 से, वो नंबर बराबर यहाँ पे असेंडिंग
ऑर्डर में आना चाहिए। तो वो होगा कैसे दोस्तों, एक्सेल ने जो है एक नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये ऑलरेडी आप लोगों ने ऑप्शंस के थ्रू ऑपरेट तो कर दिया है, लेकिन एक्सेल ने जब इंट्रोड्यूस किया है, अब ये मुझे तो नहीं पता कि आपको इस फंक्शन के बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस फंक्शन से रूबरू कराऊं, मतलब दोस्तों मिलाऊं कि वो काम जो है किस तरीके से करता है। देखिए सबसे पहले काम करते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वल SORT देखा दोस्तों, इक्वल सॉर्ट फंक्शन, और ये सॉर्ट फंक्शन ऑलरेडी आप लोगों ने ऑप्शंस के थ्रू ऑपरेट किया है, लेकिन अब ये फंक्शन एक्सेल में भी आपको देखने मिलेगा। बहुत ही कमाल का काम करता है दोस्तों, तारीफ करने से अच्छा है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके मैंने ब्रैकेट ओपन किया है। सिंटैक्स मैसेज में वहाँ पे कुछ आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए, पहला है एरे, सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट ऑर्डर और बाय कॉलम। बाय रो भी होता है, बाय कॉलम भी होता है। एक एक करके सारे आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एरे का मतलब होता है आपका डेटा, जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डेटा जो है रिजल्ट पता करना चाहते हैं। तो याद रख करके चलिए, आप में से कोई भी हेडिंग के साथ आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अभी आप लोग बोलोगे सर क्यों, तो हेडिंग के साथ इसलिए सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी यहाँ पर आपको दी गई है, तो हेडिंग बार बार रिपीट नहीं होगी। अगर आपने हेडिंग को ले लिया तो आपका आंसर आएगा गलत। तो जितना डेटा है जो आपका मेन रिकॉर्ड रहता है, आपको उसी को सेलेक्ट करना है, हेडिंग नहीं लेना है, ध्यान रखें। देन इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद अब आपको सेकंड आर्गुमेंट्स वहां पे दिया है सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आपको कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है। जैसे मुझे बिल नंबर को करना है, कस्टमर के नाम को, प्रोडक्ट, कौन से कॉलम को करना है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम का नंबर, मतलब यहाँ पे टोटल कॉलम्स आपके पास कितने हैं। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3। दोस्तों मुझे माधुरी की याद नहीं आ रही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कॉलम्स को गिनना तो पड़ेगा ना। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 6 कॉलम्स दिए हुए, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम 1 से पहले इसका इफेक्ट हो। कॉलम 1 जो है यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स जो है होना चाहिए। देन इसके बाद एक काम करते हैं, जूम करके दिखा दूँ, कॉमा। अभी आप रिकॉर्ड कैसे देखना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो 1 लिखिए, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो -1 लिखिए। तो फिलहाल एक काम करते हैं, मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही देखना चाहता हूं, लेकिन जो लास्ट आर्गुमेंट आपको दिया है बाय कॉलम बाय रो, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद का मतलब नहीं कि आपको ब्रेक लेके आना है, आपको वीडियो के एंड तक कंटिन्यू बने रहना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। चलिए शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर करके रिजल्ट देखते हैं, और वाओ यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। एक काम करते हैं, थोड़ा मैं कॉलम H से लेकर के कॉलम M तक सेलेक्ट करता हूं, बॉर्डर पे डबल क्लिक करता हूं, कोई भी बॉर्डर पे डबल क्लिक, ताकि कॉलम ऑटो अरेंज अच्छे से हो जाए, मतलब ऑटो फिट हो जाए। दोस्तों टेबल अभी आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जैसा टेबल दिया हुआ है, राइट साइड में अभी आपको सेम टेबल देखने मिलेगा। तो आप लोग बोलेंगे सर मतलब इसने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया करके। मैं आपको बताता हूँ इसने किया है कि नहीं किया। सबसे पहले उस सेल पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। अगर मुझे मैं चाहता हूँ कि बिल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, नाम के अकॉर्डिंग करना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि कॉलम 2 पे इसका इफेक्ट हो, तो कॉलम नंबर वहाँ पे 2, सॉर्ट इंडेक्स में आपको कॉलम नंबर 2 बताना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब आपका डेटा ज़रा गड़बड़ा गया है दोस्तों। आकाश दीप मोरे, अक्षय हडवले, अमन सिंह, भूषण बहरे, सचिन खंडागले, दिखाई दे रहा है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड आ चुके हैं, और पूरे डेटा में आपको चेंजेस वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 में अभी गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये तो नहीं, कॉलम नंबर 5 नहीं, कॉलम नंबर 5 नहीं लेंगे, कॉलम नंबर 4 लेते हैं। देखिए कॉलम नंबर 4 में सबसे छोटी क्वांटिटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, पता नहीं उससे बड़ी और क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड तो वहाँ दिया नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, ये बिल्कुल आपके मुताबिक ही काम कर रहा है, जैसे आप उसे बता रहे हो वो वैसे ही रिकॉर्ड वहाँ पे निकाल के दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 1 एंटर करूँ तो देखिए कॉलम नंबर 1 बराबर आपको ये रिकॉर्ड दे रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी कंडीशन, सर अगर हम यहाँ पे कोई भी न्यू रिकॉर्ड ऐड करें क्या वो ऑटोमेटिक आएगा? अब मुझे तो नहीं पता दोस्तों, उसके लिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ B015, ये मैंने लिख के टैब बटन प्रेस किया, और मैं वहाँ पे अपने एक दोस्त का नाम लिख देता हूँ। मैंने लिखा वहाँ पे प्रतीक केसरकर, ये देखिए इस तरीके से मैंने नाम लिख दिया है। देन इसे क्या लेना है, इसे लेना है एक लैपटॉप। चलिए लैपटॉप ले लिए एक क्वांटिटी में, और 80,000 का एक लैपटॉप। ओके, टोटल भी आ गया। लेकिन ये B015 इस पूरे रिकॉर्ड में कहीं पर भी अपडेट नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल आता है क्यों
क्यों और क्यों? तो दोस्तों अब इसका जवाब आपके पास है, तो आप ज़रा मुझे याद से कमेंट में बताइए ना। और अब तक जो मैंने आपको बताया है ये आपको अगर ज़बरदस्त लगा है तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये ऐड क्यों नहीं हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए दोस्तों। चलिए, जब तक आप कमेंट लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। देखें, आपने जब इसे सेलेक्ट किया था तो एक स्पेसिफिक रेंज आपने इसको बताए थे, आपने ये तो नहीं बताया था कि आगे भी रिकॉर्ड ऐड होगा करके, लेकिन मेरी कंडीशन तो ये थी कि आगे कस्टमर्स के नाम जो है ऐड हो सकते हैं। तो ये मुझे एक्सेल को बताना होगा। तो एक्सेल के अंदर एक काम करना होगा। सबसे पहले तो इस डेटा को, जो लेफ्ट साइड में ये जो टेबल मेरा दिया हुआ है, इस डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की मैं प्रेस करूंगा। कंट्रोल ए से डेटा मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी, टाइगर का टी दोस्तों। तो जैसे मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स आ चुका है, जिसमें उसने एक रेंज यहाँ पे ले लिया है और ये पूछ रहा है माय टेबल हैज़ अ हेडर। वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी हेडिंग है क्या आपके मतलब ये हेडर्स है। यस, ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं मेरा जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। और दोस्तों जब आप इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे जो इसके आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और याद से घंटी बजाइए, तब ऐसा होगा आप हमसे जुड़ेंगे, वरना अगर आप हमसे जुड़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ये जो टेबल का डिज़ाइन आ रहा है, अगर आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो। तो ये देखिए, और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं, टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपने इस डेटा मतलब टेबल के अंदर क्लिक किया तो आपको टेबल डिज़ाइन या अलग से एक्स्ट्रा टैब देखने मिलता है। अगर आपने बाहर कहीं पर भी क्लिक किया, आप लोग ऐसे ढूंढते बैठोगे और सर अभी तो था, अभी कहाँ चले गया करके आप कुछ इस तरीके से रिएक्ट करोगे। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेबल के अंदर क्लिक कीजिए, ऊपर वहाँ पे टेबल डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप जाइए यहाँ से, अगर आपको लगता है तो आप इसे नॉर्मल फॉर्मेट रखिए। ये देखिए वहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेट भी आ जाएगा। कोई अलग कलर रखना है, थोड़ा सा अलग भी रखेंगे तो भी मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और याद रखिए, जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका एक नाम आता है। कहाँ पे आता है? टेबल डिज़ाइन टैब में, एरिया के प्रॉपर्टीज ग्रुप में, वहाँ पे टेबल नेम में इसका नाम आता है टेबल 1। जितनी बार भी जो आपका डेटा रहेगा आप उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, टेबल 1 2 3 4 5 आपको देखने मिल जाएगा। तो लेकिन इसका और इसका मतलब इसका दोस्तों इसका इसका क्या लेना देना, क्या कनेक्शन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं इसे डिलीट कर दूँ और यहाँ पे इक्वल सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करूँ, ये देखिए अगेन, और यहाँ पे एरे में मैं आपको बता दूँ, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूँगा। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको टेबल का नाम एंटर करना है। तो टेबल का नाम क्या है? टेबल 1। तो मैंने यहाँ पे ले लिया टेबल 1, ये देखिए वहाँ पे आ चुका है। सिर्फ टैब बटन प्रेस करके मुझे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कॉमा, सॉर्ट इंडेक्स, कौन सा कॉलम मैं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो है 3 नंबर कॉलम पे आता है तो मैंने 3 लिख दिया, देन कॉमा। और क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं पहले तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, पहले ये कंडीशन है, डिसेंडिंग भी बताता हूं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, देख लेते हैं यहाँ पे LLMST वॉच W, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। कमाल की बात है। लेकिन क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -1 लिखना है। तो यहाँ पे WTSMLL, बिल्कुल सही जवाब मिल रहा है। ग्रेट दोस्तों, कमेंट में लिखिए, ऐसा दिल में मत रखिए, कमेंट में लिखना बहुत ज़रूरी है। देखा आप लोगों ने यहाँ पे बराबर से जो है बराबर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही वर्क यहाँ पे हो रहे हैं। ओके, लेकिन क्या यहाँ पे अगर मैं कस्टमर का नाम ऐड करूँ, ये तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है, तो क्या वो ऐड होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात है, जब आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे एंटर नहीं करना होता है। आपको क्या करना होता है? लास्ट सेल पे क्लिक करना होता है, टैब बटन की प्रेस करना होता है। जैसे आपने टैब बटन की प्रेस किए, देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो ऐड हो जाती है, मतलब वो उसी के फॉर्मेट में। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ B00, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 6। अभी आप ज़रा ध्यान से देखिए, वो बराबर यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कहाँ ले रहा है वो चेक कीजिए। B006 आ गया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतीक्षा अमूप करके मैंने लिखा, ये देखिए प्रतीक्षा अमूप। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ, इनके लिए क्या ले लेंगे? ड्रेस ले लेंगे। और ड्रेस लेने के बाद यहाँ पे 5 क्वांटिटी में ले लेंगे और यहाँ पे एक का रेट रहेगा 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। लेकिन दोस्तों अब ज़रा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड बराबर ऐड हो चुका है। लेकिन अभी आप बोलेंगे सर ये प्रतीक्षा का नाम नीचे क्यों आ रहा है,
ये तो ऊपर आना चाहिए। पहले आप ये देखिए मैंने कौन से कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, वो चेक करना है। मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ये देखिए डबल क्लिक करेंगे, मैंने कॉलम 3 को डिसेंडिंग ऑर्डर मोड पे रखा हुआ है, तो इसीलिए ये बराबर सही अपनी जगह पे। लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊँ और मैं इसे कॉलम नंबर 1 और इसे भी मैं 1 कर दूं असेंडिंग ऑर्डर, तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ गया ना। अभी देखा आप लोगों ने इस तरीके से। चलिए एक और बार दिखाता हूँ। ये देखिए टैब बटन की मैंने प्रेस किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ B007, कैपिटल स्मॉल लेटर चलेगा, कोई गल नहीं। राम मोरे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम मोरे के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे मोबाइल, देन यहाँ पे 2 क्वांटिटी और एक का रेट रहेगा 25,000 और बिल्कुल सही जवाब उसी देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है और यही मुझे चाहिए था। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, यहाँ पे मतलब मुझे बार बार जाना होगा और मुझे जो है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर बदलते बैठना पड़ेगा। मतलब इसमें कितनी मगजमारी है, मगजमारी, हाँ बराबर, मगज की मारी तो है इसके अंदर, पर अभी वो मारा मारी तो पता नहीं अभी कौन सी मारी है, लेकिन यहाँ दिमाग ज़रूर आपका ख़राब होगा। और इसके अंदर एक आर्गुमेंट्स रह गया था दोस्तों, याद है कि नहीं, वो भी बता देता हूँ। कॉमा, देखिए यहाँ पे लास्ट में जूम करके दिखा दूँ मैं आपको, चलिए जूम कर लेता हूँ। कॉमा, ये देखिए यहाँ पे ट्रू सॉर्ट बाय कॉलम, फॉल्स सॉर्ट बाय रो। अब जो रिकॉर्ड मेरे पास आया है वो रो वाइज ही आंसर मुझे दे रहा है। अगर मुझे कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग करना है तो मुझे वहाँ पे लिखना होगा ट्रू। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, देन एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज आप लोगों को सॉर्टिंग करके मिल रहा है। लेकिन ये कॉलम वाइज आपको तब करना है जब आप हेडिंग के साथ पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखें, हेडिंग के साथ करेंगे तब आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम रखेंगे। बाय द वे आपको क्या करना है, वहाँ पे फॉल्स ही रखना है, फॉल्स, रो वाइज बराबर आपको वो सॉर्टिंग करके आपको मिल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे मैंने सारे आर्गुमेंट्स आपको क्लियर कर दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत जहाँ पे मगज मारी है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पे कॉलम का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे कि देखिए मैं कोई भी एक सेल में लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल, मैंने एक टोटल लिखा। टोटल लिखने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करते हैं और वो फंक्शन होगा मैच। दोस्तों क्रिकेट मैच नहीं, यहाँ पे मैच मतलब मैचिंग वाला फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इसके सिंटैक्स मैसेज बता रहे कि लुकअप वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या है, तो मेरी वैल्यू है टोटल, ओके, कॉमा लुकअप एरे। अभी लुकअप एरे मतलब ये हेडिंग कहाँ लिखी गई है, देखिए लेफ्ट साइड के टेबल में भी है, ओके, और राइट साइड के टेबल में भी है। तो आप चाहो तो ये टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आने वाला है, और ये राइट साइड का टेबल सेलेक्ट करेंगे तो भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी सेलेक्ट कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, कॉमा। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच वैल्यू आंसर चाहिए तो आपको 0 अप्लाई करना है, अंडा, तो यहाँ पे 0 और उसके बाद सीधा एंटर कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ब्रैकेट मतलब एक्सेल तो क्लोज करके दे ही देता है। तो एंटर करेंगे तो टोटल जो है हेडिंग जो है वो इस टेबल में मतलब इस हेडिंग में जो है 6 नंबर पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर लिखता हूँ तो क्या है, सही जवाब देता है, यस सही जवाब देगा ना, क्यों नहीं, मेरी बात तो मानना पड़ेगा उसे। तो देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 2 नंबर कॉलम पे वो अवेलेबल है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और फाइनल स्टेप में आपको बताता हूँ अब करेंगे कैसे। चलिए काम करते हैं, मैं इतने 2 सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ और मर्ज एंड सेंटर कर दे, 2 या 3 को ऐसा सेलेक्ट कर लेते। चलिए मर्ज एंड सेंटर मिडल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम नेम, सेलेक्ट कॉलम नेम या सेलेक्ट कॉलम भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम टू सॉर्ट डेटा। ये देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे एक कोई नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया रेट, ये मैंने रेट लिख दिया यहाँ पे, और ज़रा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाके थोड़ा सा कलर अप्लाई करेंगे, यस थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये, बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बोल्ड भी कर देंगे ताकि अच्छे से दिखे, परफेक्ट। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल SORT सॉर्ट फंक्शन। अब दोस्तों फाइनल पूरी पिक्चर कंप्लीट होने वाली है, नजरें यहाँ गड़ाई रखिए। सबसे पहले एरे, तो एरे में क्या करना है, टेबल का नाम मेंशन करना है। तो टेबल का नाम क्या है, टेबल 1। तो चलिए देखिए यहाँ पे टेबल 1 आ चुका है, टैब बटन प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा, सॉर्ट इंडेक्स 1 2 3 4 5 मैं हाथ से नहीं लिखूंगा, यहाँ पे एक मैच फंक्शन जो है इसके साथ मैं कंबाइन करूंगा, दोनों साथ मिलके काम करेंगे। लुकअप वैल्यू कि अगर ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे बताई है, कॉमा, अगर वो इस हेडिंग से कहीं से भी मैच करे, याद रखिए कोई भी टेबल से लीजिए, आंसर आने से मतलब है, कॉमा, अगर वो मैच करे
तो कैसे मैच करना चाहिए, एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, जिसके लिए 0 अप्लाई करना है, ब्रैकेट को क्लोज। मैच फंक्शन यहाँ पे अपना काम खत्म कर देगा, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, कॉमा, सॉर्ट ऑर्डर क्या करना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में आंसर आए, ठीक है। 1 अप्लाई करेंगे, आपको जो चाहिए वो लिख दीजिए, कॉमा। उसके बाद क्या चाहिए आपको, 2 कॉलम या बाय कॉलम, क्या बनना, बाय कॉलम चाहिए या बाय रो चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ रो, तो उसके लिए मैं वहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स और एंटर। तो अब जरा ध्यान से देखिए, बराबर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रेट के बदले में अगर मैं वहाँ पे बिल नंबर लिख देता हूँ, तो बिल नंबर जैसे लिखा है वैसे लिखे। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात तो बताइए, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है समझ में आया कि मैं यहाँ पे नाम टाइप कर रहा हूँ, अगर नाम टाइप करते टाइम पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और गलती से अगर वो नाम डिलीट हो गया, तो यहाँ तो आ रहा है नॉट अवेलेबल, तो आप बोलेंगे सर अरे हाँ ये बात तो सही है, तो एक काम कर देना, क्यों ना यहाँ पे लिस्ट बनाई जाए। अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो मेरे लिए बहुत ही काम आसान हो जाएगा। तो लिस्ट बनाने के लिए, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, चलिए नोटबुक पेन उठाइए, नोट डाउन करके लीजिए, Alt+DL। तो जैसे मैंने Alt+DL प्रेस किया, डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ चुका है। इसमें क्या करेंगे, सेटिंग्स, एनी वैल्यू, और वहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए या ये हेडिंग को लीजिए, कोई भी लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए काम करते हैं, बिल नंबर के बदले में कस्टमर का नाम, कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, वाह ग्रेट, और ये मुझे चाहिए था। और यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और एक काम करते हैं, नया कस्टमर एक और ऐड करते हैं, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करके टैब बटन, मैंने यहाँ पे लिखा B008, और यहाँ पे काम करते हैं, कोई बिल नंबर रिपीट करके भी देखते हैं, B005। ओके, B005 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख देंगे दत्ता, दत्ता का लिखें यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेंगे शर्ट, शर्ट परफेक्ट है, 5 शर्ट चाहिए 200 रुपये के रेट के हिसाब से। ओके, तो आप ज़रा ध्यान से देखें, रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये सोल्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बिल नंबर रखूँ तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और यही तो मुझे चाहिए दोस्तों। वाह, देखा आप लोगों ने, सॉर्ट और मैच जो है किस तरीके से वो काम करके आपको रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को मैं एक जिम्मेदारी देता हूँ, ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट तो देखना है, और उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी आपको देने की ये है कि आपको ये काम शीट 2 में लेना है। मतलब जो मैंने अभी आपको एक ही शीट में यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में करके दिखाया, आपकी जिम्मेदारी अभी ये बनती है कि आपको जाना है शीट 2 या शीट 3, जो भी शीट आप इंसर्ट करेंगे वहाँ जा करके ये सॉर्ट फंक्शन और मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन करके आपको रिजल्ट निकालना है, और कस्टमर्स का रिकॉर्ड ऐड करके देखना है कि वो यहाँ पे ऐड करने पे वहाँ पे शो कर रहा है क्या। तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। और उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर हमने आपका पूरा वीडियो भी देख लिया और हमारा शीट 2 में आंसर जो है आ भी चुका है करके। दोस्तों देखा आप लोगों ने, एक्सेल ने जो नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में अब आपको पता था या नहीं पता था, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वो एक्सेल में किस तरीके से आपके डेटा के ऊपर काम करेगा और रिजल्ट आपको निकाल के आपके काम को आसान बना देगा। तो ये वीडियो आपको दिल से कैसा लगा आप मुझे लाइक करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों कमेंट दिल से कीजिए, आप लोग कमेंट करना आप भूल जाते हैं। इस वीडियो को आपको शेयर करना है, इसके साथ बाकी सारे वीडियोज़ को भी आपको शेयर करना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए मेहमान हो तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से जाके वहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाजू में घंटी दिखाई दे रही होगी वहाँ पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। अब दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आने वाले इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।